Hello, my dear friends. Welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. This is the very new act that we have started just few sessions ago and very important act. इस एक्ट से बच्चे बहुत क्वेश्चन जुडिशियल एग्जाम्स में भी आए हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आए हैं. सो डोंट स्किप एनी सेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद मी. Right? So in today's session, we are going to discuss what actually the dispute in arbitration means. ठीक है ना, हमने लास्ट सेशन में आर्बिट्रेशन के मीनिंग को अच्छे से समझा और मीनिंग में बच्चे मैंने आपको बताया था दैट डिस्प्यूट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट जो एक आर्बिट्रेशन क्लोज में होता है, आर्बिट्रेशन एक्ट में होता है. मींस डिस्प्यूट नहीं होगा तो आर्बिट्रेशन एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. समझ रहे हो ना बच्चे? डिस्प्यूट के बेसिस पे ही हम आर्बिट्रेशन के रास्ता ढूंढते हैं और एक आर्बिट्रेटर को चूज करते हैं जो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, डिस्प्यूट के ऊपर अपनी जजमेंट देगा. सो इन टुडेज सेशन डिस्प्यूट के बारे में देखिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, कैसे डिस्प्यूट हम आर्बिट्रेशन में लेकर जा सकते हैं और डिस्प्यूट किस नेचर का होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, जो मैटर कंट्रोवर्सी का है अमंग टू और मोर पार्टीज, right? The matter of controversy among two or more parties is the matter of dispute. वही मैटर क्या होता है? डिस्प्यूट. कंट्रोवर्सी मीन्स बच्चे जब आपस में पार्टीज के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं या उनके बीच में एक कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, दोनों एक चीज पर एग्री नहीं हो पा रहे हैं, दोनों की थिंकिंग अलग है, राय अलग है और इसलिए उनके बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है. उस कंट्रोवर्सी को जब हम टू और मोर पार्टीज के बीच में देखते हैं, दैट इज नोन एज द डिस्प्यूट इन एनी केस. नेक्स्ट थिंग दैट डिस्प्यूट इंक्लूड्स, डिस्प्यूट में आप बोथ डिस्प्यूट ऑफ लॉ एज वेल एज डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट से रिलेटेड भी डिस्प्यूट हो सकता है और डिस्प्यूट रिलेटेड टू लॉ भी हम इंक्लूड करते हैं. नाउ डिस्प्यूट में रिलेट टू एन एक्ट ऑफ डैश और ओमिशन. एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन मींस या आपने कोई एक्ट ऐसा कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था या फिर कोई एक्ट आपने नहीं किया जबकि आपकी ड्यूटी थी उस एक्ट को करने की, तो यहां से ही डिस्प्यूट अराइज होता है. अंडरस्टूड बच्चे? सो व्हाट इट सेइंग दैट डिस्प्यूट कैन, यहां पर एक चीज डिस्प्यूट ऑफ लॉ और डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट एंड एक्ट ऑफ कमीशन हो या एक्ट ऑफ ओमिशन, अगर उससे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है तो उसको आप डिस्प्यूट में इंक्लूड करोगे. All right. The next thing is that the scope of arbitration has to be confined to the dispute which were the dash of arbitration before the first arbitrator. कह रहे हैं ये बच्चे क्या कि यहां पर जो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन का मतलब लिमिट कहां तक है? कंफाइंड, वहां तक है जहां पे डिस्प्यूट वर द सब्जेक्ट मैटर. मींस जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपने डिस्प्यूट लेकर गए थे आर्बिट्रेशन में फर्स्ट आर्बिट्रेटर के पास, तो अगर वो वही सेम डिस्प्यूट आगे किसी आर्बिट्रेटर को पास हुआ है तो वो उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए. यू कैन नॉट ऐड न्यू थिंग्स टू द सेम डिस्प्यूट. ओके, आप उसमें और चीजें इंक्लूड नहीं करते जाएंगे. जी ठीक, आपने सॉल्व कर दिया, अब ये भी हमारा सॉल्व कर दीजिए. अच्छा, अब इसमें ये चीज और इंक्लूड होगी, ये भी सॉल्व कर दीजिए. नो, whatever the first thing you have given to the arbitrator that please solve this issue, the arbitration has just the limitation of that case only. Therefore यहां पर मैंने आपके लिए लिखा भी है that it is not permissible for the complainant to add new disputes. वो नए disputes को add on या raise नहीं करेगा. right बच्चे? so this is what it's saying that the arbitration का जो scope है is limited just to the subject matter of the arbitration before the first arbitrator and it is not permissible for the complainant to raise the new disputes. Okay, the next thing is that whatever be the type of dispute किसी भी nature का हो, किसी भी type का हो, the dash in the dispute must be of civil nature. means जो dispute में the dash जो matter होगा बच्चे, okay, the matter in the dispute must be of civil nature. ओके, मैटर किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है, इट्स ओके,
But one thing that you have to keep in mind that it must be just of civil nature. Matters of criminal nature cannot be referred to the arbitration. आप क्रिमिनल नेचर के मैटर्स को आर्बिट्रेशन में नहीं लेकर जा सकते. क्रिमिनल नेचर के मैटर सिर्फ कोर्ट ही डिसाइड करती हैं, बिकॉज वहां पर जो होता है लाइफ या प्रॉपर्टी का लॉस होता है और उसको एक आर्बिट्रेशन जज नहीं कर सकता, एक आर्बिट्रेटर जज नहीं कर सकता. All right, बच्चे, very important thing that you have to keep in mind that matters of the criminal nature cannot be referred to the arbitration. अब next thing समझिए that generally the matters of the criminal nature cannot be cannot be कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि मैटर क्रिमिनल नेचर के कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं. पार्टीज को इसमें जस्टिस चाहिए ही चाहिए, बिकॉज देयर इज द लॉस टू द पर्सन, टू द प्रॉपर्टी, टू द लाइफ. एंड वहां पर बच्चे कॉम्प्रोमाइज का कोई सवाल उठता ही नहीं. कॉम्प्रोमाइज का सवाल सिर्फ सिविल नेचर में उठता है, जहां पर जस्ट डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ मनी हुआ है, मनी को आप दे ले सकते हो, बट यहाँ पर किसी की जान को आप दोबारा से नहीं दे सकते. अगर आपने किसी पर्सन को मार दिया है तो क्या उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? नॉट एट ऑल. एंड सो दे कैन नॉट बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन. दैट्स द मेन पॉइंट कि क्यों हम क्रिमिनल नेचर के जो क्राइम नेचर का जो भी केसेस है उसको आर्बिट्रेशन में क्यों इंक्लूड नहीं करते. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द केसेस वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज अ डैश बाय सिविल एक्शन मीन्स जहां पर इंजर्ड पार्टी के पास एक ऑल्टरनेटिव है, दे हैव एन ऑल्टरनेटिव बाय द सिविल एक्शन एज वेल एज क्रिमिनल एक्शन. मीन्स पार्टी या तो क्रिमिनल एक्शन में भी जा सकती है या वो कोई सिविल एक्शन भी ले सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन देम. तब हाँ, आप वहां पर ये ठीक है, जब दोनों ही रास्ते हैं देन रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन कैन बी मेड. मीन्स अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें सिविल तरीके से डील करना है तो आप उसको फिर आर्बिट्रेशन के पास लेकर चले जाओगे. ओके, जैसे मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं केसेस, राइट. देन मैटर्स ऑफ सिविल नेचर जैसे कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी हो गया, ऑनरशिप और टेनेंसी, क्लेम फॉर डैमेजेस हो गए, पार्टनरशिप मैटर्स हो गए, डिस्प्यूट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर हो गए, दीज कैन ऑल बी डैश टू द आर्बिट्रेशन. ये सारे मैटर्स आपके सिविल नेचर के और इनको आप रेफर कर सकते हो टू आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेटर के सामने आप इन मैटर्स को लेकर चले जाओगे. ऑल राइट बच्चे, सो मैटर्स ऑफ द सिविल नेचर जो कि मैंने आपको जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑनरशिप से रिलेटेड, डैमेजेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, दीज कैन बी टेकन टू द आर्बिट्रेशन. ऑल राइट, समझ में आ रहा है ना बच्चे? Whosoever if any getting any problem they can comment me. The arbitrator can also decide the matters रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ है सॉरी, कोई भी मैटर ऐसा आपको लग रहा है जो कि अराइज हुआ है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, arised from any contract, that can be decided by the courts. Okay, that can be decided by the arbitration. Then the matter of winding up, this you have to keep in mind that winding up से related कोई भी matter होगा of a company, कंपनी का ही wind up होता है ना, जो लास्ट में आप जब पूरी कंपनी को डिसॉल्व करते हो उसके बाद जब वाइंड अप होता है, दैट कैन नॉट बी रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन. उससे रिलेटेड डिस्प्यूट या उससे रिलेटेड कोई भी डिफरेंसेस, कंट्रोवर्सी को आप आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जा सकते, बिकॉज देयर द इंटरेस्ट ऑफ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड. ओके, एंड दैट मस्ट बी डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर कोर्ट जो कि स्पेशली कंपनी से रिलेटेड एक्ट्स को ही डील करती है. ओके, देन देयरफॉर आर्बिट्रेशन इज कंसीडर्ड to be an important dash, important कौन सा? important alternative for dispute redressal process, ADR. इसीलिए हम आर्बिट्रेशन को सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ना बच्चे कि हम ADR जो है हमारे पास वो कई तरीके के हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लाइक आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, और उसमें जो आर्बिट्रेशन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट्स द इंपॉर्टेंट वन. ऑल राइट, again I am saying that arbitration is considered to be an important ADR process, alternative dispute resolution process. Next thing is it should be encouraged. क्यों हमें आर्बिट्रेशन को और आगे लेके जाना चाहिए? बिकॉज ऑफ हाई पेंडेंसी ऑफ व्हाट? हाई पेंडेंसीज ऑफ केसेस
इन द कोर्ट में बहुत केसेस लटके हुए हैं बच्चे, और इस चीज को रोकने के लिए, टू मिनिमाइज दिस पेंडेंसी, वी मस्ट एनकरेज द आर्बिट्रेशन सिस्टम एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन की जो खर्चा आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच. सो टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, दिस arbitration thing is to be encouraged. This should be motivated more and more, right? So with this, I hope you understood what actually the disputes are, और कैसे disputes को हम arbitration में लेकर जा सकते हैं, कौन से dispute ऐसे हैं जो strictly arbitration के through हम solve नहीं करवा सकते, right बच्चे? So with this session is over. Keep studying, right? Read, revise, repeat and make it your continue practice. Thank you.